ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान को खुद मुख्तियार रियासत तस्लीम किया और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1965 की जंग के दौरान तेहरान ने पाकिस्तान की हिमायत की थी। लेकिन 1979 में ईरान में इनकलाब के बाद पाकिस्तान की कुर्बत सऊदी अरब से बढ़ गई। पिछले कई बरसों से ईरान पर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से फिरका वाराना तंजीमों के लिए नौजवानों को भर्ती करने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़ेनबियून के लोग पकड़े जाते हैं जो शाम में भी लड़ चुके हैं और पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम ईरान का नाम नहीं लेते बल्कि ये कह देते हैं कि ये पकड़े जाने वाले अफराद ने एक पड़ोसी मुल्क में तरबियत हासिल की। पाकिस्तान के क़याम के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क अब पाकिस्तान पर हमलावर क्यों हुआ है? ईरान को आलमी सतह पर पाबंदियों का सामना है। उस वजह से पाकिस्तान गुज़श्ता 3 दहाइयों से जायद अरसे से अमेरिका में ईरान के हक में सिफारतकारी करता आया है। माजी में मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगाम रसानी का किरदार अदा किया है। इस पस मंजर में अहम सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी पाकिस्तान आलमी सतह पर सिफारतकारी करता आया हो, उसने कैसे और किन वजूहात के बिना पर अपने ही सफीर यानी पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुतवक्का महाज खोल दिया है। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने सन 1947 में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। पहले दिन से ही ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईरान हर फोरम पर कश्मीर समेत उन अहम मामलात में पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आदा करता आया है जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहमियत के हामिल हैं। सन 1965 और सन 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगों में भी ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और इस्लामाबाद को तेहरान की सिफारती हिमायत हासिल रही। पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात बगैर किसी बड़े चैलेंज के सन 1979 तक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। दोनों ममालिक की खारजा पॉलिसी की बुनियाद मगरबी ममालिक से अच्छे तल्लुकात पर कायम थी। ताहम सन 1979 में ईरान के इस्लामी इनकलाब ने उसकी खारजा पॉलिसी को यकसर तब्दील कर दिया। 1979 में ईरान में इस्लामी जमहूरिया कायम होने के बाद ईरान मगरब मुखालिफ कैंप में जाकर खड़ा हुआ और यही वो वक्त था जब ईरान ने अरब ममालिक को भी अरब बमुकाबला अजम के तनाजर में देखना शुरू किया। लेकिन ईरान की खारजा और अंदरूनी पॉलिसियों में आने वाली बड़ी तब्दीलियों के बावजूद भी ईरान के पाकिस्तान से तल्लुकात बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान जब 28 मई 1998 को जौहरी मुल्क बना तो ईरान में उसका जश्न मनाया गया और ईरान के मुबैना जौहरी प्रोग्राम के हवाले से भी पाकिस्तान ने एक गैर रस्मी सफीर का किरदार अदा किया। ईरान का ये मौक़िफ़ अमेरिका तक भी पाकिस्तान के चैनल से पहुंचाया गया कि ईरान जौहरी तवानाई का हसूल पुरअमन मकसद के लिए चाहता है और वो बातचीत पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात में 1990 की दहाई में उस वक्त सर्द मोहरी पैदा हुई जब ईरान में कुछ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में कुछ ईरानी शहरी मुबैना फ़िरका वारियत के बुनियाद पर कत्ल हुए। उसमें से अहम वाक़या ईरानी सिफारतकार सादिक गंजी के पाकिस्तान में कत्ल का था। सादिक गंजी के कत्ल के इल्जाम में कलअदम सिपाही साहबा से तल्लुक रखने वाले शेख हकनवाज जंगवी को पाकिस्तान में मियान वाली जेल में फांसी दी गई थी। ताहम फ़िरका वाराना बुनियाद पर तल्लुकात में कशीदगी 90 की दहाई की इब्तिदा तक ही महदूद रही। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ईरान के इंडिया के साथ करीबी रवाबत पर तशवीश भी पाई जाती है जिसकी बुनियाद बिलखुसूस मई 2016 में उस वक्त हुई जब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया और फिर ईरान में चाबहार बंदरगाह को तरक्की देने और चलाए जाने के लिए इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने मुआहिदे किए। ताहम दूसरी जानिब ईरान में भी पाकिस्तान में बनने वाली गवादर पोर्ट मंसूबे पर तशवीश पाई जाती है। इस नोयत का एक और मामला पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का है जिसका इफ्तिताह मार्च 2013 में पाकिस्तान और ईरान के सदूर ने किया था। ईरान का ये इल्जाम रहा है कि पाकिस्तान आलमी ताकतों के दबाव पर इस मंसूबे से पीछे हटा और उसे मुकम्मल करने से आरी है। ईरान ने अपनी तरफ से 900 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल करके पाइपलाइन पाकिस्तानी सरहद तक पहुंचा दी, मगर पाकिस्तान अभी तक सिंध के शहर नवाबशाह से आगे नहीं बढ़ सका। ईरान पाकिस्तान का उस वक्त बहुत शुक्रगुजार हुआ था जब पाकिस्तान ने ईरान में शिद्दत पसंदी के कार्रवाइयों में मुलविस तंजीम जिंदुल्लाह के सरबरा अब्दुल मालिक रेगी को गिरफ्तार करवाने में अहम मालूमात ईरान को फराहम की थी। ईरान के मुताबिक रेगी शिद्दत पसंदी के मुतअद्दिद केसेस में मतलूब था और उन्हीं केसेस में उन्हें ईरान में सजाए मौत दी गई थी। जब पाकिस्तान ने 11 सितंबर 2001 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में अमेरिका का साथ दिया और नॉन नेटो इत्तेहादी बन गया तो ईरान में तशवीश पैदा हुई और जब पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे दिए तो तेहरान को ये लगा कि उसका हर तरफ से मुआसरा हो रहा है। लेकिन 2021 के बाद से पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात बहुत मिसाली रहे हैं। माजी में मुतअद्दिद मौके पर पाकिस्तान पर ईरान से मुतल्लिक अमेरिका का बहुत दबाव रहता था, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने ईरान से ताल्लुक कभी खत्म नहीं किया और दोनों ममालिक में ये सलाहियत भी है कि वो हमेशा हर चैलेंज से बाहर निकल आते हैं। ईरान पाकिस्तान का वो वाहिद हमसाया मुल्क है जिसके साथ तकरीबन 1000 किलोमीटर की तवील सरहद पर सन 2013 तक एक भी ईरानी फौजी तैनात नहीं था। ताहम ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद पर सन 2013 में दोनों ममालिक में डिफेंस पैक्ट के बाद पहली मरतबा सिक्योरिटी जैसे इकदाम
इक़दामात उठाए गए और बाहमी रजामंदी से सरहद के कुछ हिस्से पर बाड़ लगाई गई। अफगानिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान के अलहदगी पसंद और शिद्दत पसंद ग्रुप जाकर पनाह लेते रहे हैं, मगर ईरान ने ऐसे ग्रोहों को कभी जगह नहीं दी। ताहम पाकिस्तान और ईरान के सरहद के दोनों इतराफ ऐसे इलाके जरूर मौजूद हैं जो दोनों ममालिक के इंतजाम से बाहर हैं, और ये शिद्दत पसंद ग्रोह वहाँ इस सूरत-हाल का फायदा उठाते हैं और दोनों ममालिक में बैज़ औक़ात कशीदगी का बायस बनते हैं। हालिया मामला भी अलहदगी पसंद और शिद्दत पसंद ग्रुप्स के दोनों ममालिक में आमदोरफ्त के इल्जामात के बायस पेश आया। जैशुल अदल को पाकिस्तान और ईरान दोनों ही अपने लिए खतरा समझते हैं और माजी में दोनों ममालिक ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी करते रहे हैं। जिंदुल्लाह, जो अब जैशुल अदल कहलाती है, उसके सरबराह अब्दुल मालिक रेगी की गिरफ्तारी भी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमल में लाई गई थी। जब मुत्तहदा अरब अमारात से अब्दुल मालिक रेगी किर्गिज़स्तान के लिए त्यारे पर जा रहे थे तो ईरान ने उस त्यारे को ईरान में ही उतार कर उससे अब्दुल मालिक रेगी को गिरफ्तार कर लिया और 2 माह में फांसी भी दे दी। ताहम गुज़श्ता कुछ अरसे में ईरान के सूबे सिस्तान व बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस पर मुतअद्दिद मुहल्लिक हमले हुए और ईरान ने मुतअद्दिद मरतबा ये इल्जाम आयद किया कि उन हमलों में मुलविस जैशुल अदल के जंगजू पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में पनाह लिए हुए हैं, और ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर भी इस ज़मन में पाकिस्तान से एक्शन लेने की दरख्वास्त की। ईरान की तरफ से पाकिस्तान में हमलों की टाइमिंग बहुत ही अजीब थी। एक तरफ खलीज फारस में पाकिस्तानी और ईरानी बहरिया की मशकें चल रही थीं और दूसरी तरफ दोनों ममालिक के हुकाम एक दूसरे से करीबी राब्ते में भी थे। ईरान के नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद थे और आलमी फोरम्स पर भी दोनों ममालिक के आला हुकाम की मुलाकातें हो रही थी, मगर ऐन ऐसे वक्त पर ईरान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया। क्या ईरान और पाकिस्तान अब भी पुरअमन हमसाया हो सकते हैं? ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हो ही नहीं सकते, और उसकी खास वजह ईरान और पाकिस्तान के लोगों का एक दूसरे के लिए इज्जत व एहतराम का रिश्ता है। ईरान को अपनी हिकमत अमली पर अज़सर नौ गौर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो ये पैगाम दे के पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी पर हमला तमाम तर पाक ईरान माजी के अच्छे तल्लुकात के बावजूद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।